सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के 2024-25 Q4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 18% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -7.5%। एक्सपेंसेस 17.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -10.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 16% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 21% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 3% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 12 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -16% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 19% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 23% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 52.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 3 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 3.5 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 62% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 49% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 3 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए प्रभावशाली परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 5 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की स्टेलर परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -7% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 41% की वृद्धि हुई है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 1.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 45.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -80% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -38% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 61% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 6 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 115% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 7 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर EPS में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अदानी एंटरप्राइजेस की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 7.69% से 2025 के में 7.46% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 6.61% से 2025 में 6.86% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.25% तक इंक्रीज किया है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.02 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की FII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 5 मार्च 2025 को ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग IC लिमिटेड ने 9.2 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 2168.1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 199.4 करोड़ था। 5 मार्च 2025 को ग्रीन वाइटैलिटी IC लिमिटेड ने 75.3 लाख शेयर्स बेचे 2168.1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 1632.4 करोड़ था। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 5 मार्च 2025 को इन्वेस्टकॉम होल्डिंग IC लिमिटेड ने 84.5 लाख शेयर्स खरीद लिए 2168.1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1831.8 करोड़। 5 मार्च 2025 को इन्वेस्टकॉम होल्डिंग IC लिमिटेड ने 9.2 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 2168.1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 199.4 करोड़। 5 मार्च 2025 को इन्वेस्टकॉम होल्डिंग IC लिमिटेड ने 75.3 लाख शेयर्स खरीद लिए 2168.1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1632.4 करोड़। आशा है कि ये DII डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।